अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज की वीडियो में जो है वो कोई पुरानी गाड़ियाँ आज हम नहीं दिखाने वाले और ना ही हम इतवा बाज़ार विज़िट कर रहे हैं, बल्कि आज हम लोग आए हैं सुजुकी चैम्पियन मोटर्स जो कि लोकेटेड है नाज़माबाद में। और आज जो है वो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक ब्रांड न्यू गाड़ी सुजुकी ने लॉन्च करी है, सुजुकी एवरी। और इसके दो वेरिएंट सुजुकी ने लॉन्च करे हैं, VX और VXR। हम इस वक्त जिस वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है VXR यूनिट जो कि VVT है, और अभी ये टेस्ट ड्राइव यूनिट हमारे सामने खड़ा हुआ है। बाकी जो है अगर इसको बात की जाए तो पहले जो है वो सुजुकी बोलान बनाया करती थी और अब जो है वो इन्होंने एवरी लॉन्च कर दी है। प्लस इस एवरी के अंदर जो है वो एडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं। ये एवरी तो वैसे पाकिस्तान में जो है वो जैपनीज़ एवरी काफ़ी टाइम से आ रही है, 2012-2015 से आ रही है, मगर ये वाला यूनिट जो है वो लोकली असेंबल्ड, फर्स्ट लोकली असेंबल्ड यूनिट है जो कि बोलान को रोकने के बाद इन्होंने लॉन्च करा है। तो VVT यूनिट है ये, और इसमें जो है वो VXR इन्होंने ट्रांसमिशन मैनुअली रखी है फ़िलहाल दोनों यूनिट्स के अंदर, सिर्फ जो है वो AC का इन्होंने डिफरेंस रखा है। शुरू करते हैं गाड़ी के बॉडी से। सबसे पहले तो आपको लोगों को दिखाते हैं कि इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो लाइट्स दी हैं वो बिल्कुल 2022 वाले यूनिट के अंदर जो है वो जापानीज़ जो मॉडल आया था उसके अंदर ये वाली लाइट्स इन्होंने दी थी। और अब जो है वो पाकिस्तान में, क्योंकि हम थोड़े से लेट चल रहे होते हैं, तो 2024 में जो है वो इन्होंने ये वाली लाइट्स दी हैं, जिसमें एक बबल्स है यहाँ पर जो है वो इंडिकेटर का होता है, और बाकी जो है वो सिंपल हेलोजन लाइट्स होती हैं। और राइट से शुरू करते हैं। टायर उन्होंने स्टार स्प्रिंटर के जो है वो लोकल टायर दिए हैं, चाइनीज़ टायर जो होते हैं, और यही टायर जिसमें ऑल्टो वगैरह में भी ये लोग यही टायर देते हैं। बाकी रिम इसके अंदर कोई अलॉय रिम वगैरह नहीं दिए गए, सिंपल जो सुजुकी का आइकॉनिक रिम होता है जो कि ऑल्टो में भी दिया जाता है वही रिम है। प्लस इसमें जो है वो राइट साइड से अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो ड्राइविंग साइड का दौरा आता है। वाइट कलर में जो है ये यूनिट यहाँ पे खड़ा हुआ है, और इस पर जो प्रिंटिंग हुई हुई है वो टेस्ट ड्राइव और इनका स्लोगन फॉर एवरीवन जो है वो प्रिंट हुआ हुआ है। नीचे जो वो आपको फ्यूल कैप मिल जाता है इसका। फिर राइट साइड का दरवाज़ा आ जाता है जो कि मैनुअल ही ऑपरेटेड होता है, ऑटोमेटिक नहीं है। फिर पीछे का जो है वो आपको फेंडर वगैरह दिखा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही एवरी है जैसी आज से जो है वो 5 से 10 साल पहले जापानीज़ एवरी आया करती थी पाकिस्तान में। बस इसमें जो है फ़र्क इतना है कि ये लोकली असेंबल्ड है। लाइट्स की बात की जाए तो वही लाइट्स हैं बिल्कुल जो कि इसके आपको जापानीज़ वेरिएंट में मिलती हैं, और अच्छी गाड़ी है एज़ कम्पेयर टू, अगर इनको बुलान को कंपेयर करा जाए तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और इसके जो कंपेटिटर हैं वो चंगान है जो कि कारवान आती है, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि अभी लेटर ऑन आपको वीडियो में जो है वो बताएंगे। और इसके जो प्राइस है वो भी आपको लाजमी इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो हमारे साथ जो है वो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। लेफ़्ट साइड से आपको पूरा दिखा दें, यहाँ से भी दोनों डोर्स हैं और दोनों मैनुअली ऑपरेटेड हैं। गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट खड़ी हुई है, और यहाँ पर जो है वो आपको दिखाते चलें अंदर से भी जो है वो इन्होंने बेसिक जो कॉइल ओवर वगैरह जो बेसिक इनके सस्पेंशन होता है वही है, कोई एडवांस इसके अंदर सस्पेंशन इन्होंने इंक्लूड नहीं करा। गाड़ी बहुत ही बेसिक सी है, और ख़ास फीचर्स जो हैं वो इसके इंटीरियर में ही हैं। एक्सटीरियर तो इसका वैसे ही है जैसा पाकिस्तानी जो है वो देखते आ रहे हैं जापानीज़ गाड़ियों के अंदर, जापानीज़ एवरी के अंदर। प्लस जो है वो इसके आपको इंटीरियर की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन इंटीरियर की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और इंटीरियर की तरफ जो है वो पहला इंप्रेशन जो है वो होता है डोर पैनल। गाड़ी का डोर पैनल जो है वो फ़ाइबर का बना हुआ है, और यहाँ पर भी फ़ाइबर लगा हुआ है जैसा कि ऑल्टो का मटेरियल होता है, सेम वैसे ही मटेरियल है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर इन्होंने पावर विंडोज़ और लॉक जो है वो विंडोज़ का लगाया हुआ है। बाकी एज सच और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पैनल के अंदर सिवाय इन दो ऑप्शन विंडो वाले के। फिर आ जाते हैं आगे, तो यहाँ इसका जो है वो स्टीयरिंग व्हील आ जाता है, और जो कि पावर स्टीयरिंग है, और प्लस इसके अंदर जो है वो एयर बैग है, और आगे जो है वो दूसरा एयर बैग भी है। SRS एयर बैग्स हैं 2, और 2 ही स्पीकर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ एक कौन है गाड़ी के अंदर कि इतनी बड़ी गाड़ी है और उसके अंदर सिर्फ 2 स्पीकर दिए गए हैं। एटलीस्ट जो है वो पीछे भी 2 स्पीकर होने चाहिए ताकि जो है एक अच्छा सराउंड होता। लेकिन चलें खैर, प्राइस के भी इकोनॉमिकली के जो है वो लिहाज से इन्होंने उसको चीज़ों को जो है बैलेंस करा है। यहाँ पर जो है वो बीम कंट्रोल है जो कि मैं बहुत ही कम मैंने पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर देखा है, और ये तो अक्सर जापानीज़ गाड़ियों में फंक्शन होता है जो कि इन्होंने पाकिस्तानी गाड़ी में भी दिया है। बाकी जो है वो क्लियर सा मीटर है जिसके अंदर जो है वो डिजिटल ओडोमीटर आता है, और आपका जो है वो स्पीडोमीटर आता है, RPM वगैरह नहीं है।
प्लस इसके अंदर जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो है वो इनका यूनिट होता है, MP3 प्लेयर होता है वो है, और मैनुअल जो है वो VVT ट्रांसमिशन है, और AC है। इस यूनिट में AC है, बाकी VX यूनिट में जो है वो AC माइनस होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सिर्फ फ्रंट के अंदर आपको पावर विंडोज़ का ऑप्शन मिलता है। बैक पर अगर हम चलते हैं तो बैक पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी दरवाज़ों का जो बंद होना खुलना है वो अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि नई गाड़ी है, बहुत अच्छा है। और अगर पीछे की साइड पर आ जाएँ तो जैपनीज़ एवरी के अंदर एक फ़ंक्शन होता है कि उसका जो फुट रेस्ट होता है वो डोर खुलते ही बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें जो है वो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। इसमें जो है वो सिंपल जो है वो आपको फुट रेस्ट मिलेगा। और एक अगर आप एंट्रेंस की बात करें तो एक नॉर्मल सी बिल्कुल एंट्रेंस है, बहुत आपको कोई बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी बहुत गाड़ी में बैठ रहे हैं या कुछ इस तरह का है। बहुत बेसिक सी एंट्रेंस है, सिंपल अल्फाजों में। मैनुअल जो है वो इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, शीशा उतारने वाला। बाकी पीछे की बूट स्पेस उन्होंने बहुत ज़्यादा ही छोड़ दी है, जो कि एक सीट मेरा ख्याल से पूरी आ सकती है। अभी ये फ़िलहाल जो गाड़ी है ये 4 सीटर है कंपनी की तरफ से। 2 एडल्ट्स आगे पीछे बैठ सकते हैं और एक बच्चा आप यहाँ चाहें तो बीच में बिठा सकते हैं। पीछे की साइड पर जो है वो इनका स्पेयर व्हील वगैरह का चीज़ें हैं और आप सामान रख सकते हैं। या चाहें तो मेरा तो ये मशवरा है कि जो भी ये गाड़ी ख़रीदेगा वो लाजमी इसमें जो है वो पीछे एक एडिशनल सीट लगवाएगा। और ये एक थोड़ा सा कौन है इस गाड़ी का कि इन्होंने एक एडिशनल सीट नहीं रखी पीछे। बाकी ये है कि ये डोर हो गया और ये जो है वो गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर हो गया। अच्छा जी, बूट की तरफ आए थे इसके, तो बूट जो है वो मैंने इसको पकड़ा है, लेकिन मुझे एक और हाथ लगाना पड़ रहा है मोबाइल के साथ साथ। ये हाइड्रोलिक्स मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन बहरहाल खुल तो ये गया है। और अगर बात की जाए इसके जो है वो ट्रंक की, तो अच्छा बड़ा ट्रंक है और पीछे मिरर के ऊपर भी जो है वो आपके जो स्टीम होता है वो स्टीम रिमूवर भी लगा हुआ है। और पीछे बूट स्पेस की बात कर लें तो अच्छी खासी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी बूट स्पेस है। प्लस इसको अगर हम उठा लेते हैं तो अंदर आपको व्हील वगैरह की जगह नीचे की साइड पर है। यहाँ पर व्हील नहीं है, व्हील जो है वो इन्होंने नीचे की साइड पर रखा हुआ है। ये बस आपको जो है वो सीट्स की अटैचमेंट, मेरा तो यही ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो सीट की अटैचमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। अगर व्हील की बात की जाए तो व्हील वगैरह जो है वो इन्होंने नीचे ही अटैच होता है। इस यूनिट में नहीं है, लेकिन दूसरे यूनिट में जो है वो नीचे अटैच हुआ हुआ होता है। अच्छा जी, सुजुकी एवरी के जो है वो हम टेस्ट ड्राइव यूनिट में इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो हमने इसको स्टार्ट कर लिया है। और पावर स्टीयरिंग बड़ा इसका स्मूथ है और प्लस इसका सेल भी बहुत स्मूथ था। सैयद मोहिदुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेल्स कंसल्टेंट हैं सुजुकी चैम्पियन मोटर्स में। इनसे हम 2-3 बातें पूछेंगे जो कि लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि आफ्टर बोलान जो है वो ये एक बड़ी जो है प्रोडक्शन है सुजुकी की। सर, मुझे सबसे पहले एक बात बताइएगा, जो कि सबसे मेन क्वेश्चन है, वो ये कि इसमें जो है वो इंजन सीट के नीचे होता है जी। तो इस चीज़ को कैसे सुजुकी ने मैनेज करा, क्योंकि जो बुलान थी उसका सबसे बड़ा कंप्लेन ही ये थी कि वो गर्म हो जाती थी और अंदर जो है वो बंदे को बिल्ट इन हीटेड सीट मिल जाती थी। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? आपको ये बुलान में AC नहीं आता था, इसमें AC है। आप इसके अगर एयर थ्रू देखेंगे तो गाड़ी आपकी वैसी ही कूल रहती है, तो आपको इतनी हीट पता नहीं लगेगी। इसकी सीट्स के नीचे आपको बुलान में 800 सीसी इंजन आता था, इसमें 660 सीसी इंजन है। तो ये आपको इसमें आपको फील नहीं आएगी जो बुलान में आती थी। सही है। अच्छा, प्लस ये कि एक तो इसमें टायर्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो ऐसे कोई मसले मसाइल के ये गाड़ी स्लिप हो जाएगी या इस तरह से, मतलब इसकी ग्रिप, रोड ग्रिप इतनी अच्छी है? सर, ईज़िली पाकिस्तान में जितनी भी सुजुकी गाड़ियाँ बना रहा है वो पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से बना रहा है। अगर जैपनीज़ की अगर आप बात करें और पाकिस्तानी की बात करें तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस का एक मेजर डिफरेंस आ रहा है। अगर आप वो पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब रोड्स पे चलाते हैं तो फिर आपको वो फील नहीं कराती जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ आपको कराती हैं, क्योंकि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस जापान की गाड़ियों के हिसाब से होती है, रोड्स के हिसाब से। मेजर डिफरेंस तो वैसे है काफ़ी ज़्यादा इसमें। आप अगर कॉम्पिटिटर की बात की जाए जो कि कारवान है, उनके साथ अगर कंपटीशन किया जाए तो सेफ्टी के हवाले से काफ़ी चीज़ें दी गई हैं इसमें। SRS एयर बैग्स हैं, प्लस इसमें एक और फीचर है जो कि क्लच के साथ ये स्टार्ट होती है। और भी जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं। और बॉडी वाइज जो है वो गाड़ी इतनी मतलब इसकी जो साउंड प्रूफिंग है वो अच्छी की गई है कि आवाज़ बाहर का शोर बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी के अंदर। कि अभी भी हम जो है वो नाज़ाबाद के बिल्कुल बिज़ी रोड पर हैं और सामने कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो साउंड आपको जो है वो किसी चीज़ का सुनाई नहीं देगा बिल्कुल भी। और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी मैं देख रहा हूँ तो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो कहीं से टकरा नहीं रही है।
इसमें आप अगर पाकिस्तानी का जो फ़ायदा देखना चाहते हैं, इसमें अगर आप एवरी लेते हैं तो लोग बोलते हैं हम जापान पे क्यों नहीं जाएं। इसमें यही है कि पाकिस्तानी गाड़ी में आपको वारंटी मिल रही होती है, लोकल गाड़ी में 3 ईयर्स इसकी वारंटी, 3 ईयर्स और 60,000 किलोमीटर विच एवर कम फर्स्ट। अच्छा। इसमें आपकी इंजन और सस्पेंशन की आपको वारंटी मिल रही होती है। बाकी अगर आप वारंटी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो इसकी 4 ईयर वारंटी होती है और 80,000 किलोमीटर वारंटी रहती है। अच्छा। उसमें आपको बेनिफिट ये मिल रहा होता है 3 टाइम्स सर्विस में आपको ऑयल एंड ऑयल फिल्टर फ्री हो जाता है। बाकी अगर आप इसके मेंटेनेंस के हवाले से बात करें तो ऑल ओवर द पाकिस्तान इसकी सुजुकी की डीलरशिप्स अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी इसको मेंटेन करवा सकते हैं। इसके पार्ट्स ईजिली अवेलेबल होंगे हर जगह पे। सही है। पार्ट्स का सबसे बड़ा जो जापानीज़ गाड़ियों में इशू होता है वो पार्ट्स का ही होता है कि लोग डरते हैं लेते हुए कि हम पार्ट्स का कैसे। इवन मैं भी जब मैंने सोचा था कि जो है वो एवरी वगैरह जब कंसिडर की थी लेने के लिए, तो यही सबसे बड़ा इशू था कि पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। तो अब ये कि इसको पाकिस्तान में असेंबल होने के बाद जो है वो इसमें पार्ट्स की सबसे ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। इवन पाकिस्तानी गाड़ियों के पार्ट्स आपको आप कोई सी भी डीलरशिप पे चले हैं सुजुकी, वहाँ पे अवेलेबल होंगे इसकी। प्लस सर चैम्पियन मोटर का बताइएगा, चैम्पियन मोटर क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। सर चैम्पियन मोटर 7S डीलरशिप है सुजुकी की। इसमें आपको सर्विस, इंश्योरेंस क्लेम और आपको वारंटी, आप गाड़ी सेल्स परचेज़ कर सकते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पुरानी गाड़ी से न्यू गाड़ी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। सही है। समझ लें आप वन विंडो सोल्यूशन दे दिया हमने। आप गाड़ी यहाँ से परचेज़ करें, आप कंटिन्यूसली गाड़ी मेंटेन भी यहीं से कर सकते हैं। ऑल ओवर द सर्विस गाड़ियों के वाले सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, मुझे एवरेज इस वक्त शो कर रहा है 8.5 किलोमीटर पर लीटर। वैसे इसकी कंपनी क्या एवरेज देती है बता सर इसका जो एक्सपेक्टेड एवरेज है वो 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर पर है, क्योंकि अभी डिफरेंट कस्टमर जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका एवरेज 8.5 आ रहा है। सही है। और इसमें सीट का मुझे बताइएगा, इसमें एक सीट गिवन है, ये दूसरी सीट क्या सुजुकी इसे आप लगवा सकते हैं? नहीं सर, सुजुकी से आप नहीं लगवा सकते, क्योंकि सुजुकी ने एक सीट देने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से आप एक ही सीट लगा सकते हो। अच्छा। कोई सी भी गाड़ी में। बाकी सेकंड सीट का सुजुकी ने ऑप्शन दे दिया है। अगर कोई कस्टमर इसको लगवाना चाहे तो बाहर से लगवा सकता है। उसको ऑल्ट्रेशन वगैरह कराना नहीं पड़ेगी, ड्रिल वगैरह नहीं करवाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। एसी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमने अभी तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ड्राइव की है और एसी की परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास है। मतलब बहुत गाड़ी इस वक्त पूरी पीछे तक जो है वो तकरीबन जो है पूरा ठंडा हो चुका है। सही है मोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और ये तो जो है वो एक ओवरऑल रिव्यू। बाकी आपको जो है वो इसके प्राइस वगैरह और इसके जो है वो वेरिएंट के बारे में बताते हैं। जी, ये जो सुजुकी की एवरी VXR वेरिएंट जो कि अभी हम लोगों ने ड्राइव करा है और बहुत ही स्मूथ ड्राइव थी। मैं पर्सनली बताऊं तो काफ़ी जो है वो अच्छी गाड़ी है और कंपेयर किया जाए बाकी गाड़ियों से तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपैरिजन में भी, सिवाय जो है वो एक मैंने जो चीज़ें हैं वो ये कि एक तो सीट का और जो है वो पीछे थोड़ा बूट जो है वो मुझे हार्ड लगा। बाकी जो मुझे गाड़ी की ड्राइव के मुताबिक जो है वो गाड़ी बहुत ही आउट क्लास है। 2 वेरिएंट्स इसमें आते हैं, एक है VX जो कि 2749 का है और 27,49,000 और जो दूसरा वेरिएंट है VXR वो है 2799 का, यानी कि 28 लाख का वो वेरिएंट है। और दोनों में डिफरेंस जो है वो मेजर डिफरेंस जो है वो AC का है और विंडोज़ का है कि AC उसमें जो है वो नहीं इंक्लूड होता। और इतना बड़ा जो है वो इन्होंने प्राइस में डिफरेंस नहीं रखा, बस 50,000 पर ही जो है वो आप AC भी इंक्लूड करवा सकते हैं गाड़ी में। तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई हो। और इस तरह के जो है वो ऑफिशियल रिव्यूज़ या शोरूम के रिव्यूज़ अगर तो आप लोग लाजमी मुझे जो है वो बताइएगा। प्लस सुजुकी चैम्पियन मोटर्स आप लोग विजिट कर सकते हैं अपनी गाड़ियों की सर्विस, पार्ट्स और सुजुकी के जेन्युइन पार्ट्स अपनी गाड़ी में लगवाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।